हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 14th ऑफ अक्टूबर गोइंग ऑन टिल द 20th ऑफ अक्टूबर। एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न का कॉइन मैं यहाँ रख रही हूँ एंड 7 डेज ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग हम कुछ ऑरिकल कार्ड्स निकालेंगे फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading. So Capricorns के लिए 7 cards. Monday, King of Pentacles, beautiful, ये आपकी energy है. Earth element, Pentacles. Tuesday, Queen of Swords. Wednesday, the Ace of Wands. Thursday, the Hermit. Friday, the Ace of Swords. Beautiful cards. Saturday, the Three of Swords. And Sunday the 9 of Pentacles. Okay, overall energy है 3 of Wands की. Alright, so Capricorns क्या दिख रहा है मुझे इस हफ्ते? पहली बात तो 3 of Wands के साथ मुझे लग रहा है यहाँ पर इस हफ्ते आप अपने पीछे की मेहनत का या कुछ स्टेप्स जो आपने लिए थे उस चीज़ का रिजल्ट आप देखेंगे. ओके किसी नई चीज़ में आप स्टेप इन करना चाह रहे थे, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहे थे, या कोई नई जगह ट्रैवल करना चाह रहे थे, या कोई नया जॉब लेना चाह रहे थे, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे थे, जो कुछ भी था, कुछ नया, जो भी आप जिस बारे में आप कुछ स्टेप्स ले रहे थे, कुछ कोशिश की थी आपने, वो चीज़ होती हुई दिखेगी इस हफ्ते. ओके फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स मुझे दिख रही हैं इस हफ्ते होती हुई एंड सब कुछ हो रहा है बिकॉज आपने सही टाइम पे सही एक्शंस लिए हैं, अपना दिमाग लगाया है, अपनी रिसोर्सफुलनेस दिखाई है. ओके सिचुएशंस में लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे. मैंने कहा था किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी एनर्जी है कैप्रिकॉर्न्स. ओके सो यू सीम टू बी अबंडेंट. काफ़ी आप बहुत ही कॉन्फिडेंट पोजिशन में दिख रहे हैं, बहुत अबंडेंट स्पेस में दिख रहे हैं. ओके यू आर डूइंग वेरी वेल फॉर योर सेल्फ. ये जो भी आप करना चाह रहे हैं ये ऑलरेडी यू आर कमिंग फ्रॉम अ फाइनेंशियली वेरी सिक्योर स्पेस. ओके जो भी आप करना चाह रहे हैं उसके लिए फाइनेंसेस की कमी नहीं है. आप बिल्कुल बहुत ही मटीरियली स्ट्रॉन्ग पोजिशन में हैं. सो ये पोजीशन आपने अपनी मेहनत से, अपने स्किल से, अपने टैलेंट से, अपनी नॉलेज से हासिल की है एंड यू डिज़र्व दिस. सो मंडे को यू फील वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी कॉन्फिडेंट. ओके कुछ डिसीजंस लेने के लिए मनी से रिलेटेड भी हो सकते हैं डिसीजंस, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. Three cards. We have the 9 of Pentacles. 9 of Pentacles यहाँ भी है. 3 of Wands and 3 of Wands. Okay. And oh my God, the Sun. Beautiful, beautiful. Capricorns, ये हफ्ता अचीवमेंट का है फॉर श्योर. यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट्स, अबंडेंस है, अचीवमेंट है एंड ऑल थिंग्स गुड. यहाँ अवार्ड्स हैं, रिवॉर्ड्स हैं, रिकग्निशन है, नेम है, फेम है, सब कुछ है आपके लिए. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी ऑन मंडे. मंडे को आप खुद फील करेंगे कि वाओ लाइफ इज गुड. ओके सो ट्यूसडे, लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी ऑफ ट्यूसडे. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. This is air element. Okay, so Libra, Gemini, Aquarius से इंटरेक्शन हो सकता है, कोई कोलैबोरेशन हो सकती है. दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. किसी तरह का इंटरेक्शन है, मीटिंग है, डीलिंग है,
with a feminine energy of air sign. Okay, the High Priestess, Pisces energy, again feminine energy. Hanged Man, Pisces energy again, लेकिन masculine energy. Okay, and we have the Strength card, Leo energy. All right, so what do we have? ये बात कर रहा है टू गो इजी. ओके, मुझे लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा अपने एम्बिशन को लेके अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है. ओके, बहुत ज़्यादा वो गो गेटर होने की ज़रूरत नहीं है. एक रश में, एक जल्दबाजी में होने की ज़रूरत नहीं है. कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है. मुझे लग रहा है जो करना है, हाई प्रीस्टेस, हैंगमैन एंड स्ट्रेंथ कार्ड, जो करना है एकदम ठंडे दिमाग से, शांत दिमाग से, सोच समझ के, प्लान करके करना है. ओके कैप्रिकॉन्स, सो ट्यूसडे को मुझे लग रहा है, ये थोड़ी सी एडवाइस है यहाँ पर कि थोड़ा सा ध्यान से. ओके, बिल्कुल वो रश्ड एनर्जी नहीं होनी चाहिए कि ओके जल्दी से, मतलब लेट्स डू दिस. नहीं, लेट्स डू दिस. व्हाट इज़ इट? सिट ऑन दैट डिसीजन, उसके बारे में सोचिए कैसे करना है, सही है भी कि नहीं, प्रोज एंड कॉन्स क्या है. थोड़ा प्लान आउट कीजिए, चॉक आउट कीजिए कि क्या कर रहे हैं एंड उसके पीछे रीज़न क्या है, आउटकम क्या होगी, इज़ इट वर्थ इट. ओके, सो यहाँ जो आपकी एक्शन है उससे पहले एक प्लान शुड बी इन प्लेस. प्लान होना चाहिए एंड वेरी वेल थॉट आउट प्लान होना चाहिए, अच्छे से. सो टाइम लीजिए, टाइम लेने की ज़रूरत है. ओके, बस रश नहीं करना है ट्यूसडे को. दिस इज़ व्हाट आई सी. प्यार से करना है जो करना है एंड प्लान्ड वे में करना है. वेंसडे वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स. यू आर रियली चार्ज्ड. इसलिए ये थोड़ी सी वर्ड ऑफ एडवाइस है यहाँ पर, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा एकदम एक्साइटमेंट वाली एनर्जी मुझे लग रही है. किसी प्रोजेक्ट को लेके, कोई नए वेंचर को लेके आप बिल्कुल एकदम वो एक्साइटमेंट में आ गए हैं. वी हैव द नाइट ऑफ कप्स. oops we have the 5 of cups and we have the chariot. yes, पीछे के लेसन से आपने सीखा है, आपने लेसन्स लिए हैं. ओके, पीछे क्या गलतियां हुई, क्या गलत डिसीजंस हुए, उसके बेसिस पे अब आप उसकी लर्निंग्स लेके आगे बढ़ रहे हैं. एंड दैट इज़ वाई यू आर एक्साइटेड कि ओके अब ये गलती रिपीट नहीं होगी. अब जो मैं करने जा रहा हूँ, या ये अपने वर्क सिनारियो में, आई फील प्रोफेशनल सिनारियो की ही रीडिंग है. I don't see this related to the relationship. Okay, so for most of you ये resonate करेगा आपके प्रोफेशनल लाइफ में ये रीडिंग. ओके, इस हफ्ते आपका वर्क फोकस में है, नॉट योर रिलेशन. सो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि पीछे अगर आपने अपने बिजनेस में या अपने जॉब में, प्रोफेशन में, वेज ऑफ अर्निंग, जो जिस भी तरह से आप पैसे कमाते हैं, उसमें अगर कुछ गलतियाँ की भी थी, तो अब आप उन गलतियों से सीख के सही डिसीजन लेना सीख गए हैं. सो बहुत ही आप मुझे कॉन्फिडेंट लग रहे हैं विद द चैरियट एनर्जी. कैंसर एनर्जी है एंड यहाँ पर भी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी है. ओके, सो ये कोई स्ट्रॉन्ग वाटर साइन सपोर्ट सिस्टम भी हो सकता है. कोई वाटर एलिमेंट का पर्सन जो आपको असिस्ट कर रहा है, या मे बी आपका पार्टनर है, वो भी हो सकता है, या कोई एडवाइज़र है, या फिर ये आपकी एनर्जी है. आपने अपने पास्ट से अपनी थिंकिंग को क्लैरिटी दी है कि यस, ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, बिकॉज पास्ट में ये गलत हम कर चुके हैं, या मैं कर चुका हूँ. सो आगे के लिए अब आप इतने एक्साइटेड हैं बिकॉज आप जानते हैं यू कांट गो रॉन्ग. दैट इज़ द कॉन्फिडेंस. ये चैरियट एनर्जी मुझे लग रहा है ये बहुत कॉन्फिडेंस दिखा रही है, और एस ऑफ वॉन्ड्स बहुत एक्साइटमेंट दिखा रहा है. ओके, थर्सडे वी हैव द हर्मिट. सो दिस इज वर्गो एनर्जी.
दिस इज अगेन द सेम थिंग। 5 ऑफ कप से ही मुझे लग रहा है आप इस वर्गो एनर्जी में आए हैं, अपने पास्ट की मिस्टेक से सीख के यू आर ग्रोइंग मोर वाइजर, मोर कॉन्फिडेंट कि यस अब मुझे पता है, अब मेरे पास एक्सपीरियंस है। सो नॉलेज इज़ वन थिंग, लेकिन जब हमारे पास एक्सपीरियंस आ जाता है तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। वी हैव टेम्परेंस, we have 4 of swords, and we have the 7 of pentacles. Yes, you will see your wealth growing. Okay, जो आप करना चाह रहे हैं अपने wealth के साथ वो और definitely grow होगी, बिकॉज एक तो आप ये ओल्डर वाइजर हो गए हैं, या फिर लाइक आई सेड कोई ये एडवाइज़र भी हो सकता है आपके लाइफ में, कोई बहुत वाइज पर्सन, एंड यू नो कि अब सब कुछ ट्रैक पे है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो अब थोड़ा सा आप रिलैक्स हो रहे हैं। ओके, ये जो पहले थोड़ा वो एनर्जी थी कि लाइक आई सेड गो गेटर वाली एनर्जी, थोड़ा फ्रेंजी वाली रश वाली एनर्जी की लेट्स डू दिस, सो अब थोड़ा आप रिलैक्स्ड हो गए हैं कि यस जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, टाइमली हो रहा है, कॉन्फिडेंस से हो रहा है, एंड रिजल्ट्स भी अच्छे ही गारंटीड हैं। सो यू डोंट हैव एनीथिंग टू वरी। तो काफ़ी बहुत ही रिवॉर्डिंग वीक है, कामिंग वीक है, एक्साइटिंग वीक है, सब कुछ है पॉजिटिव। ओके, जो आप कर रहे हैं बहुत ही सही कर रहे हैं। फ्राइडे वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्यूटिफुल एनर्जी। अगर अभी भी कोई सिचुएशंस थोड़ी सी ट्रिकी लग रही हैं, चैलेंजिंग लग रही हैं, तो उसमें भी आपकी वो ये जो एक्सपीरियंस है उसकी वजह से जो विजडम है, सो आपकी नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड विजडम, ये चीज़ काम करेगी एंड आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। सो टेम्परेंस कार्ड एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों कार्ड्स कहते हैं सॉल्यूशंस आएंगे, प्रॉब्लम आएगी तो साथ में सॉल्यूशन लाएगी। 3 ऑफ कप्स, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्यूटिफुल। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ भी बैठी थी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर भी बैठी है। सो यस, ये कोई तो आपके साथ लोग हैं। ओके, यहाँ पर वाटर एनर्जी मैंने कहा था हर्मिट के साथ, एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ मैंने कहा था कि कोई वाटर एलिमेंट का पर्सन हो सकता है जो कि बहुत ओल्डर वाइजर है। ओके, इवन दो ये वर्गो एनर्जी है, वाटर एनर्जी नहीं है। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स 2 बार आई है, तो ये कोई एयर एलिमेंट की भी फेमिनिन एनर्जी है। ओके, सो ये मुझे लग रहा है 3 जनों की एनर्जी है। आप एंड आपके अराउंड शायद कोई 2 जने हो सकते हैं, बिकॉज 3 पीपल सेलिब्रेटिंग, 3 पीपल वर्किंग टुगेदर। आप 3 जने पार्टनरशिप में शायद कुछ नया शुरू कर रहे हैं, नया वेंचर है, 3 जने हो सकते हैं। ओके, एंड इफ़ नॉट देन ये प्लेन सिंपल सेलिब्रेशन है अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ, लव्ड वंस के साथ। आप सेलिब्रेट कर रहे हैं ये न्यू बिगिनिंग्स लाइफ में, ये जो नई चीज़ें हो रही हैं, नई अचीवमेंट हो रही है, कोई नया बिजनेस वेंचर है या जो भी है, कुछ अच्छा है। ओके, ऑस्पिशियस है, शुभ है, एंड रिवॉर्डिंग है, फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग है। सैटरडे वी हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो सैटरडे को ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पर एकदम हैप्पी फीलिंग से एनर्जी ड्रॉप होती है। सो ये किसने बॉम्ब गिरा दिया सारी हैप्पीनेस पे? लेट्स सी। We have the King of Pentacles again, King of Pentacles, King of Pentacles, and the camera is faulty. Let me stop the video. Okay, sorry about that, Capricorns, बीच में कैमरा कुछ faulty हो गया था। So King of Pentacles, King of Pentacles, this is you again. You are hurt. King of Cups, मैंने वाटर एनर्जी कही थी, वाटर एनर्जी इज हियर। एंड वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ आप करना चाह रहे हैं एंड मे बी योर पार्टनर विल नॉट एग्री। ये जो आपके साथ मैंने कहा था 3 जने इन्वॉल्व हो सकते हैं,
या पार्टनरशिप हो सकती है 2 जनों की या 3 जनों की, जैसे भी आपकी सिचुएशन में। इट्स अ जनरल रीडिंग, सो सबके लिए अलग होगा। बट ये कोई आपके साथ है जिसके साथ आपकी कुछ चीज़ को लेके, कुछ स्टेप आगे लेने को लेके एग्रीमेंट नहीं होगी। ओके, यू विल नॉट एग्री ऑन दैट। शायद आपका पॉइंट कुछ और होगा, उस पर्सन का कुछ और, एंड ये डिसीजन थोड़ा स्टॉल हो जाएगा, थोड़ा स्टक हो जाएगा, बिकॉज आप दोनों एग्री नहीं कर रहे हैं। शायद आप दोनों पार्टनर्स इस नए वेंचर को लेके कुछ करना है एंड उसमें कुछ बहस हो सकती है या डिसएग्रीमेंट हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से आप हर्ट हैं। ओके, बिकॉज शायद आपकी सुनी नहीं जा रही है, आप कुछ करना चाह रहे हैं, फ्री हैंड चाह रहे हैं किसी काम में कि मुझे करने दो, ट्रस्ट मी, लेकिन आप पे डाउट या तो दिखाया जाएगा या कुछ ऐसा हो रहा है कि आप जो करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। ओके, किसी और की वजह से, एंड इसलिए सैटरडे को आप थोड़े से डिस्टर्ब लग रहे हैं, हर्ट लग रहे हैं कि मेरे को ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहा है ये पर्सन मेरे डिसीजन को। संडे वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स से ही हम शुरू हुए थे कि जो करना है अकेले करना है तो खुशी से होगा, बिकॉज फिर आपको किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए। यहाँ पर अप्रूवल चाहिए तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन हो रहा है, दोनों के ओपिनियन अलग हो रहे हैं। बट यहाँ अगर आप अकेले करेंगे तो खुशी से करेंगे एंड टेंशन फ्री होके करेंगे, जो करना चाहते हैं वो करेंगे। सो आई फील संडे को आप सोच रहे हैं टू गो अहेड अलोन, कि किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है या पार्टनरशिप करने की ज़रूरत नहीं है। हर्मिट, यू वांट टू डू इट अलोन। हर्मिट यहाँ भी है, हर्मिट यहाँ भी है। सो अ लॉट ऑफ रेपिटेशन, काफ़ी रेपिटेशन हो रहा है कार्ड्स का। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट, हर्मिट। ओके, सो ये मुझे लग रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट, हर्मिट, ये चारों कार्ड बात कर रहे हैं आपके सॉलिट्यूड की, बाय चॉइस। ओके, ऐसे नहीं फोर्स्ड है कि आपको अकेला रहना पड़ रहा है, अबैंडन्ड है या अकेला फील कर रहे हैं, नहीं, ये बाय चॉइस आप अकेला रहना चाह रहे हैं, अकेला जो करना है अकेला करना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन हो सकता है। वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन, क्वीन आ गई थी, अब किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ गया। एंड वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो ये 2 किंग्स में लड़ाई है एंड आई फील ये वही है, डिसीजन को लेके, चॉइसेस को लेके आप थोड़ा सा अलूफ फील कर रहे हैं या अकेला फील कर रहे हैं, बिकॉज लाइक आई सेड अगेन मुझे 3 जने दिख रहे हैं। ओके, जो मैंने 3 की पार्टनरशिप कही थी, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर भी मुझे 3 जने दिख रहे हैं, तीनों अलग ही अपने एलिमेंट में है। ये बिल्कुल फायर एनर्जी है, गो गेटर एनर्जी है एंड बहुत ही स्टबर्न एनर्जी है। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग है, इसको रीजनिंग चाहिए। ओके, इसको प्रॉपर रीज़न चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स, क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है, पूरा प्लान ऑफ एक्शन चाहिए इसको इन प्लेस। एंड ये रहे आप अपनी ही चलाना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप जो कहते हैं आप वो चाहते हैं कि वो हो। ओके, सो यू आर इन योर ओन कॉन्फिडेंस एंड ये दोनों भी किंग की पोजीशन में हैं। सो इक्वालिटी की यहाँ पर ऐसे है कि सभी इक्वल ग्राउंड पे हैं एंड सभी अपनी चलाना चाह रहे हैं। सो दैट इज़ वाई थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पार्टनरशिप में आ सकता है, जो खुशी खुशी शुरू हुई है, बट उसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कन्फ्यूजन आ रही है, बिकॉज सबके इंटरेस्ट या थिंकिंग, थॉट पैटर्न या मर्जी फ्यूचर को लेके कि क्या करना है वो बिल्कुल अलग है। सो उसकी वजह से शायद आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं सैटरडे को, एंड संडे को यू आर थिंकिंग कि इससे तो अच्छा अकेले कर लेते। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, इवन दो सारा बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं सारे, लेकिन यहाँ जाके थोड़ा सा आप डाउट में आ गए हैं कि ऐसे अगर एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो काम मुश्किल हो जाएगा। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। वी हैव गॉन्ग, एन एक्साइटिंग इवेंट,
ये तो श्योर है, यहाँ सेलिब्रेशन तो है इस हफ्ते, अचीवमेंट तो है, डॉग्स, गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने कहा था 3 लोग मुझे दिख रहे हैं सेलिब्रेट करते हुए। बैट, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। ये कोई पर्सन आपको हर्ट कर रहा है, आपकी बात को काउंटर करके या डिसएग्री करके, आर्ग्यू करके आपसे। सो टारगेट अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। गोल ओरिएंटेड पर्सन आप भी हो सकते हैं या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं। ओके, ये जो रिपीटेड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आई है या फिर ये जो किंग्स हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ wands, विश बोर्न, अ विश इज ग्रांटेड। सो यस, लाइक आई सेड, पॉजिटिव रीडिंग है बहुत ज़्यादा। ओके, ये कुछ ना कुछ लाइफ में तो वो भगवान चैलेंजेस दे ही देते हैं ताकि लाइफ इंटरेस्टिंग रहे। सो यहाँ पर वो सीन क्रिएट हो रहा है। ओके, को बाकी कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है कैप्रिकॉर्न्स, बहुत ही अच्छी लाइफ लग रही है मुझे आपकी। क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क्स। ओके, सो सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर आई फील अगर कोई आपका पार्टनर या फ्रेंड सजेशन दे रहा है कि प्लानिंग के साथ चलते हैं, लेट्स नॉट रश, इसका थोड़ा सा वेट कर लेते हैं या थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं, जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आई फील थोड़ा सा सुन लीजिए, ईगो को साइड में रख के उस पर्सन की रीजनिंग भी सुन लीजिए। ओके, सो यहाँ रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली विशेस कम ट्रू, ब्यूटिफुल। सो ये फैमिली मेम्बर्स में ही डिसएग्रीमेंट हो सकती है, बट फाइनली अल्टीमेटली सबका इंटरेस्ट क्या है कि ये जो भी आप करना चाह रहे हैं, फैमिली विशेस पूरी हों। ओके, सो ये पर्सन अगर आपके अगेंस्ट भी डिसीजन के आपके डिसीजन के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो आपको गौर करना है कि क्यों, उनकी भी अपनी एक रीजनिंग है, बिकॉज अल्टीमेटली गोल तो सबका सेम है। ओके, पार्टनर्स हैं, सबका बिजनेस सेम है, तो वेस्टेड इंटरेस्ट भी उसी चीज़ का है। सो ऐसा नहीं है कि कोई पर्सनल इंटरेस्ट है और आपका बुरा चाह रहा है तो गलत कह रहा है आपको। सो पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है, डिसअपॉइंटेड होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी कह रहे हैं या तो फैमिली मेम्बर्स हैं या बिजनेस पार्टनर्स हैं और आपके इंटरेस्ट, सेम इंटरेस्ट के लिए ही बात कर रहे हैं। ओके, सो फैमिली विशेस विल कम ट्रू, डोंट वरी। टारगेट ओरिएंटेड आप सब हैं, बस थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट हो सकती है, बट अल्टीमेटली गोल जब सेम है तो पहुंचना तो वही है। ओके, एंड पहुंचेंगे आप फॉर श्योर। मैंने अचीवमेंट पहले ही कह दी थी कि अचीवमेंट आ रही है आपके लिए। ब्यूटिफुल रीडिंग हियर कैप्रिकॉर्न्स। आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस, देन डू सब्सक्राइब, लीव अ कमेंट फॉर मी, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, एंड हम फिर मिलेंगे। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। हरिओम, दैट्स इट।